हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड बीटीसी कोर्ट फैसले को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं बीटीसी जो बीएड वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सीटेट किए हुए हैं, यूपी टेट किए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, जिसकी वजह से वो अपना लंबे समय से दोनों जो बीटीसी छात्र और बीएड छात्र थे वो एक साथ मिलकर सरकार की तरफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे कि वो जितना जल्दी हो सके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकाले। लेकिन अब तो मुद्दा बिल्कुल ही पलट गया है। बीटीसी और बीएड हो गया है अलग अलग। अब बीएड वाले लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन गया है बहुत राष्ट्र स्तर तक। ये मुद्दा अब जो शिक्षा स्तर का बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी समूह को एकदम से बाहर निकाल देना जब उनके पास सर्टिफिकेट हो प्राइमरी में जाने का, जैसे कि सी टेट और यूपी टेट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एनसीटी संशोधन गजट का फैसला पलटेगी। सरकार पलटने का अधिकार है अगर वो अध्यादेश लेकर आती है। तो क्या न्यूज़ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अध्यादेश के जरिए पलटा जा सकता है कोर्ट का फैसला? तो यहाँ पर इसका पूरा पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से अध्यादेश लाकर जो कोर्ट अगर फैसला करती है तो उस पर भी सरकार अपना विचार विमर्श कर सकती है और फैसला बदलने की बात भी कर सकती है। तो ये सवाल है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। संविधान अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है। अगर संसद नहीं चल रही है तो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, तो अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश को संसद में 6 सप्ताह के भीतर ही पारित करना होता है। ये नियम भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उस पर अगर फैसला आ जाता है उसके बाद अध्यादेश बेहतर होगा। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एट यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व वाइस चांसलर संविधान मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तान कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोर्ट के कोई भी अवमानना नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना जाना एक रूटीन प्रक्रिया है, तो जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो ये नहीं है कि भैया अगर हम कोर्ट का मामले का अगर कोर्ट के फैसले का हम नहीं माने तो हम उनका अपमान करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम चीज़ों को बदल सकते हैं अगर वो हमारे हाथ में होती हैं। तो अगर सरकार के हाथ में है अध्यादेश लाने के बाद उस चीज़ को बदलने का, तो वो हो सकता है इस चीज़ को लेकर पूरा कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में दखल अंदाजी कर सकती है। तो एनसीटी के साथ मिलकर और दोनों अपने पुनर्विचार पर भी कोर्ट को फैसला सुनाने की बात भी कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के मैटर के साथ बीएड जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थी गजट का संशोधन की मांग लगातार कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बाहर होने की वजह से मुद्दा ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। जो बीएड अभ्यर्थी उनकी मांग है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीटीआई संशोधित गजट लाए थे, पर रविवार को सलौरी में हुई संयुक्त सुबह मोर्चा बैठक में मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सरकार और एनसीटी गजट लेकर आई थी उसी के आधार पर उन्होंने बीएड किया, ठीक है, अपनी रणनीति को बनाया, सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करी, उसके बाद उनको तुरंत इस तरह से निकाल देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए और अपना जो फैसला उसको बदलना चाहिए। ये बात यहाँ पर करी गई। यहाँ छात्रों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी चाहते हैं कि अपने जो ट्विटर माध्यम से, फेसबुक माध्यम से और धरना प्रदर्शन से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और कोशिश वो कर रहे हैं, और वो कितना सफल होते हैं वो देखने वाली बात होती है। धन्यवाद।